नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। आरसपुरा के स्लैड इलाके में एक फायरिंग इंसिडेंट की खबर जो है वो आ रही है और इस फायरिंग इंसिडेंट में 2 लोगों की जान गई है और एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। अब ये गैंगवार है या फिर कुछ और, इस बारे में पुलिस अभी तफ्तीश जो है इस पूरे मामले की कर रही है। लेकिन दिवाली के अगले दिन ही बेहद दुखद खबर जो है वो सामने आ रही है कि जिस तरह से एक गाड़ी जो है, उस गाड़ी में कुछ लोग सवार थे और उन पर जो है वो फायरिंग की जाती है। वहाँ पर बहुत सारे हथियार जो हैं वो भी पड़े हुए हैं, हॉकी स्टिक्स पड़ी हुई है, चाकू पड़े हुए हैं और जहाँ पर डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं वहाँ पर 2 बुलेट के खोखे भी बरामद किए गए हैं। तो कुल मिलाकर फायरिंग इंसिडेंट और गैंगवार लाइक जैसी सिचुएशन जो है वहाँ पर बनती हुई दिखाई दी थी। और उसके बाद उस इलाके के अंदर फ़िलहाल अगर हम बात करें तो 2 व्यक्ति की जान जो है वो चली गई है और एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। क्या कुछ मामला है, पुलिस अभी इस बारे में ज़्यादा जानकारी एकत्रित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक महिंद्रा गाड़ी है जिसका नंबर JK 21G9888 है। इस गाड़ी के अंदर कुछ लोग सवार थे और उनके पास भी कुछ हथियार थे और बाहर से जो लोग उन पर हमला करने आए थे उनके पास भी हथियार मौजूद थे, पिस्टल मौजूद थी और उसके साथ साथ में हॉकी स्टिक और कुछ खोखरी टाइप जो चाकू होते हैं वो भी उनके पास मौजूद थे। तो ये इंसिडेंट जो है ये चक हिरणी गांव पड़ता है, स्लैड के पास जो बिश्ना तहसील में पड़ता है और आरसपुरा के साथ सटा हुआ इलाका है। वहाँ पर अब से कुछ देर पहले, करीबन 2 घंटे पहले ये जो घटना जो है उसको अंजाम में दिया गया है और इसमें 2 व्यक्ति की जो है वो डेथ हुई है। एक व्यक्ति जो है वो अभी गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच जो है वो फ़िलहाल कर रही है। कुछ एक लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है उनके बारे में भी हम सुनना चाहेंगे कि आखिरकार क्या हुआ है। ये करीब मुझे 8:30 बजे करीब फोन आया कि ऐसे कांड हो गया। मैं एरिया पर आके अपने SHO साहब को फोन किया। SHO साहब मौके पर आए, मैं भी साथ आया और 2 लाशें मौके पर ही पड़ी हुई थी डेड। एक जो है जिसकी पेट की आंतरी निकली हुई थी उसको मेरे और SHO के आने के पहले अस्पताल में रेफर कर दिया। अभी इसका जो लाशें हैं इनका पता नहीं चल रहा है कि कौन से गांव की हैं, इनके क्या नाम है, क्या मसला हुआ है, क्या नहीं है। अभी DSP SP वगैरह साहब आए हैं, देखते हैं इनका कहाँ से निकलता है मसला है। कहीं बाहर से आके हमारे इस एरिया में आके झगड़ा हुआ है, पंगा कहीं बात का है, लेकिन उनका झगड़ा इधर है इनका। तो अभी देखते हैं क्या छानबीन हो रही है, क्या पुलिस वगैरह सब मौके पर आई है। तो आप स्थानीय लोगों को सुन रहे थे कि इनका कहना है कि जो व्यक्ति मारे गए हैं वो लोकल नहीं है, स्थानीय नहीं है, कहीं बाहर से आए हुए नज़र आ रहे हैं। और जो पुलिस से जानकारी मिल रही है कि शायद कुछ ड्रग डीलर्स भी जो है इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इनकी हो सकती है और माना यह जा रहा है कि शायद ड्रग की डील को लेकर कोई कंसाइनमेंट वहां पर पहुंचा हो और उनके बीच में आपस में कुछ कहासुनी हुई हो। हालांकि अभी इसमें कोई पुष्टि नहीं हुई है, ये सिर्फ जानकारी कुछ सूत्रों के हवालों से मिलकर आ रही है और माना यही जा रहा है कि जो फायरिंग इंसिडेंट हुई है वो पुरानी रंजिश भी हो सकती है, पुरानी राइवलरी हो सकती है और 2 गुटों में आपस में झड़प भी हो सकती है, जिसमें निश्चित रूप में फायरिंग भी हुई है, हथियार भी चले हैं, यानी कि चाकू भी चला है, हॉकी स्टिक्स भी चली हैं और गाड़ी के अंदर भी, जो गाड़ी के शीशे पर भी जो है वो बुलेट मार्क्स जो है वो देखे जा सकते हैं। तो सीधे तौर पर हम ये मान सकते हैं कि एक फायरिंग इंसिडेंट और एक झड़प यानी कि गैंगवार लाइक सिचुएशन जो है वो चक हिरणी गाँव जो पड़ता है और इस गाँव में इस तरह की गैंगवार अपने आप में पहली ऐसी घटना जो है वो सामने नज़र में आ रही है। और इससे पहले जम्मू में इस तरह की घटना जो है वो ग्रामीण इलाके में बहुत कम देखी गई है। शहरी इलाकों में तो ज़रूर कुछ गैंगवार की घटनाएं सामने आई थी, लेकिन अब क्या कुछ मामला था, क्या कुछ ड्रग के साथ जुड़ा हुआ मामला था या कोई पुरानी दुश्मनी थी, उसको लेकर ये पूरा कांड जो है वो वहाँ पर चक हिरणी गाँव जो स्लैड के इलाके में पड़ता है वहाँ पर हुआ है। तो पुलिस अभी इस बारे में पूरी तफ्तीश कर रही है, जाँच कर रही है और जो स्पॉट है वहाँ पर 2 गोलियां और हॉकी स्टिक जो है वो भी बरामद की गई है और वहाँ पर सीधे तौर पर हम आपको वो तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे कि एक बार किस तरह से वहाँ पर इस हमले को पूरी तरह से अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल हम वो तस्वीरें आपको दिखा दें कि आखिरकार कहाँ पर ये हमला जो है उसे अंजाम दिया गया है और क्या कुछ सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई थी जिस वक्त ये हमला हुआ है। और सीधे तौर पर
फायरिंग इंसिडेंट हुई है और इसमें 2 लोगों की जान गई है। ये 2 शव जो है इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये वो 2 शव हैं जिनको फ़िलहाल मारा गया है इस पूरे मामले में। और जो हत्याकांड जिसे कहेंगे गैंगवार हुआ है, इसमें ये 2 लोग मारे गए हैं। और इसके साथ साथ में ये एक फ़ोटो और है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लड स्टेन भी पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ में ये 2 गोलियां और हॉकी स्टिक जो है यहाँ पर पड़ी हुई आपको दिखाई गई, जिससे साफ लगता है कि फायरिंग जो है उस इंसिडेंट में उस इलाके में हुई है। और इस फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है। अभी वो उसकी हालत क्या है, क्या वो कुछ बयान देने के हालत में है या नहीं है, पुलिस अभी उसको उसकी निगरानी में, पुलिस की निगरानी में अस्पताल के अंदर उसका इलाज कराया जा रहा है। क्योंकि ये एक बहुत अहम कड़ी होगी, क्योंकि वो एकमात्र चश्मदीद गवाह अपने आप में माना जा रहा है। और अगर उसको होश में आ जाता है, वो बयान दे देता है, तो निश्चित रूप में सारी कलई जो है इस केस की खुल जाएगी और पुलिस को इस बारे में साफ साफ पता लग जाएगा कि आखिरकार किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम में दिया गया है, किस तरह से ये गैंगवॉर या फिर झड़प जो हुई है वो उसे अंजाम में दिया गया है, क्या कुछ मामला इसके पीछे था। क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से जख्मी है और 2 व्यक्तियों की जान जो है इसमें चली गई है। तो पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि जब पुलिस का कोई ऑफिशियल बयान इस मामले पर सामने आए और उसके बाद हम ये बता सकें कि आखिरकार किस तरह से जो ये केस है, ये जो मामला है, ये आखिरकार किस खातिर इस पड़ाव तक पहुंचा कि वहां पर फायरिंग करनी पड़ी और क्या ड्रग के साथ जुड़ा हुआ। क्योंकि कुछ नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जिन्हें अभी फ़िलहाल हम जाहिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी पुष्टि नहीं हुई है उन नामों की। लेकिन कुछ ड्रग डीलर्स के नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं और उनका कहना है कि शायद ड्रग्स के कंसाइनमेंट को भी लेकर कुछ वहाँ पर कहा सुनी हुई हो, कुछ झड़प हुई हो और उसके बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, वहाँ फायरिंग की गई है और एक गैंगवार जो है अपने आप में हुआ है। तो थोड़ा सा इंतज़ार हमें और करना पड़ेगा। लेकिन प्राथमिक जानकारी जो हमारे पास आई थी उसमें करीबन 8:30 बजे के आसपास में ये फायरिंग इंसिडेंट जो है वो चकहिरनी गांव सिलाट के पास में बिश्नाह तहसील और आरसपुरा का इलाका जो पड़ता है वहां पर ये हुई है। और इस हत्याकांड में, इस फायरिंग इंसिडेंट में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 2 लोगों की हत्या की गई है और एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा पुलिस के आधिकारिक बयान का। तब तक बने रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।